आज है डे 13 और सैटरडे को होता है हमारा द रिवीजन डे। हमारी 2 वीक की कंसिस्टेंट स्टडी हो चुकी है और अभी अगर आपने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया है तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा इन कंपैरिजन टू जब आपने स्टार्ट किया था पढ़ना। एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में हमने क्या क्या पढ़ा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके। ठीक है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा ये सब, पहले वीक में ये पढ़ा, दूसरे वीक में ये पढ़ा। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा ये, और फिर सेकेंड वीक पे ये। पॉलिटी में पढ़ा हमने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे है डे। सिक्स्थ को रिवीजन था, सेवन्थ को था द फुल टेस्ट डे। और पढ़ा ये, आज डे 12 था तो आज हमने पढ़ा था ये। टेक्निकल के अंदर हमने 6 सब्जेक्ट लिए थे, 6 मेजर सब्जेक्ट्स लिए थे। उसके अंदर हम ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। सर्वे में ये सब, आरसीसी में ये सब, सोइल में ये सब। ठीक है, और 3 बाकी सब्जेक्ट जो थे वो थे सोम, बीएमसी और काइनेमेटिक्स, और ये सब हम इन तीनों सब्जेक्ट में कर चुके हैं। ये सब हमने किया पिछले 2 हफ्ते में। अब आती है बात रिवीजन की। तो कल को है रिवीजन डे, आपको किस तरह से रिवीजन करना है ये भी देखते हैं ज़रा। तो पूरे दिन को आपको 50-50% में बांटना पड़ेगा। मान लो आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 5-5 घंटे में आपको बांटना पड़ेगा। 5 घंटे आप दोगे जो पिछला ये हफ्ता गया है उसके लिए, और 5 घंटे आप दोगे जो दूसरा हफ्ता इससे पहले गया था उसके लिए। अब रिवीजन कैसे करना है वो देखते हैं। मान लो आपने 5 घंटे दिए फर्स्ट वीक के लिए। अब उसके अंदर देखो आपने क्या क्या टॉपिक अच्छे से पढ़े थे। जो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़े थे, जैसे आपने मगध एम्पायर बहुत अच्छे से पढ़ा था, जैन एंड बुद्धिज्म बहुत अच्छे से पढ़ा था, टाइमलाइन बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना है आपको। और जो आपने बिल्कुल छोड़ दिया था उसको बस एक बार आपको ओवरव्यू ले लेना है। जैसे आईवीसी है, आईवीसी की जितनी भी साइट्स थी, उनके ईयर, उनके प्लेसेस, रिवर कौन सी होती है जिसके आसपास मिला था वो उनके एक्सकेवेटर कौन थे, इन सबको जस्ट आपको देख लेना है। याद नहीं करना, सिर्फ देख लेना है, ताकि फिर अगली बार जब हम इसको रिवाइज करने आए तो अगली बार हम इसको अच्छे से कर सकें। जीएस का खेल यही है कि हमें रिपीटिशंस बढ़ानी है अपनी बार बार। तो ये आप जैसे अच्छे से कर चुके हो आप इसको, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है इसको, ताकि ये पक्का हो जाए। और जो आपने नहीं किया है उसको याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको बस एक बार ओवरव्यू लेना है, उसका पढ़ना है बस जस्ट ऊपर से। सिमिलरली पॉलिटी में रहेगा और ऐसा ही ज्योग्राफी में आपको करना है। अब आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल किस तरह से पढ़ना है आपको। तो फर्स्ट वीक में ये सब सब्जेक्ट थे हमारे, और सेकेंड वीक में ये सब सब्जेक्ट थे हमारे, और इनके चैप्टर्स थे। टेक्निकल कैसे रिवाइज करना है आपको ये मैं बताता हूँ। हर दिन हम तीन चैप्टर्स करते हैं, और हर दिन 3 चैप्टर्स करते हैं, और एक हफ्ते के अंदर हम 5 दिन पढ़ते हैं, बाकी के 2 दिन रिवीजन और फुल टेस्ट को देते हैं हम। तो हर हफ्ते हम करते हैं 15 चैप्टर। ऐसे ही अगले हफ्ते भी हमने किया 15 चैप्टर। आज फ्राइडे तक हम टोटल 30 चैप्टर्स कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको इन 30 चैप्टर्स के क्या करने हैं, 30 × 20 क्वेश्चन। मतलब हर चैप्टर के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। ये 20 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, ये 20 क्वेश्चन होंगे आपके पीवाईक्यू के। मान लो आपने क्वेश्चंस किए थे पीवाईक्यू के, और जो आपको नहीं आया था उस पर आपको स्टार लगा लेना होता है। अगर नहीं लगाते तो अब से लगा लेना कि आपने जैसे करते गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया, 5वां नहीं हुआ तो उस पर स्टार लगा लेना चाहिए आपको। ऐसे ही 20 आप ऐसे क्वेश्चन करोगे जो आपने एक बार करे थे लेकिन आपसे नहीं हो पाए थे। जैसे थ्योडलाइट हुआ, थ्योडलाइट के ऐसे 20 क्वेश्चन आप करोगे। ऐसे ही एलएसएम डब्ल्यूएसएम के 20 क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं। और कल आपको 600 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। जल्दी जल्दी करो चाहे समझ के करो, लेकिन ये 600 क्वेश्चन कल होने चाहिए आपके। मान लो कोई चैप्टर आपका छूट भी गया था, जैसे मान लो आपने लीनियर मेजरमेंट करा ही नहीं था, तब भी आपको उसके 20 क्वेश्चन करने हैं। समझ के कर लो चाहे बिना समझे कर लो, लेकिन आपको करने हैं वो 20 क्वेश्चन, ताकि अगली बार आप आओ उसको करने के लिए तो आपको कुछ फेमिलियर सा लगे कि हाँ ऐसा मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, अब मैं इसको समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। ये तो हुआ रिवीजन का खेल कि जीएस कैसे करनी है। टेक्निकल को आपको ऐसे ही रिवाइज करना है थ्रू क्वेश्चंस। इसके बाद भी आपके पास कोई टाइम रह जाता है तो उसमें आप ये कर सकते हो कि जो आपने चैप्टर्स अच्छे पढ़े थे, ठीक है, तो उनके टॉपिक्स को आप फिर से पढ़ सकते हो। लेकिन आई गेस इतना करने में आपका पूरा टाइम लग जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। तो लेकिन हाँ इतना तो करना ही है, उसके एक्स्ट्रा आपको जितना करना है वो आप कर सकते हो। अब आई बात करंट अफेयर और रीजनिंग की। आपने अब तक जो भी करंट अफेयर पढ़ा है और आपने लिखा होगा कहीं पे या फिर किसी मैगजीन से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसको आप एक बार देख लेना। और अगर जो आप अखबार से द हिंदू से पढ़ रहे हो तो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं एक रिव्यू लूँगा, मैं द हिंदू का एक रिव्यू करके दिखाऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए उसको, और उसमें आपको रिवीजन की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली
द हिंदू पढ़ रहे हो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, और मैं ये भी बताऊँगा कि मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कि आप द हिंदू से ही करंट अफेयर करो। बाकी आप किसी मैगजीन से भी कर सकते हो, या फिर डेली आप 30 मिनट्स देख सकते हो करंट अफेयर को, लेकिन मैं द हिंदू क्यों मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ इसका भी मैं रीज़न आपको बताऊँगा किसी और वीडियो में। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपका वैसे ही चलेगा, 30 मिनट्स आप डेली करते हो, कल को भी 30 मिनट्स करोगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपका कल द रिवीजन डे है। तो ये है आपका कल का शेड्यूल, और ये शेड्यूल नहीं है, ये है आपका कल का पर्पस कि एसएससी जेई आपको क्रैक करना है। रात को आपका एग्जाम है एसएससी जेई का, आपको ये सब करना है और वहाँ पे लिखना है अपनी लिस्ट में ऑल इंडिया रैंक 1। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। द रिवीजन डे बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा हफ्ते का जो आपने किया है वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है। सो इसको बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू।